नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज पर। रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोटिंग 2024 जारी है और रूस का राष्ट्रपति चुनाव, मगर वोटिंग हुई भारत में। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। रूस में नए राष्ट्रपति के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत में भी वोटिंग हुई है? जी हां, भारत के केरल राज्य में रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। केरल में रहने वाले रूसी नागरिकों ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम में रूसी संघ के मानद वाणिज्य दूतावास रूसी हाउस में विशेष रूप से बनाए गए बूथ पर अपना वोट डाला। रूस के मानद वाणिज्य दूत और तिरुवनंतपुरम में रशियन हाउस के डायरेक्टर रथीश नायर ने कहा कि उन्होंने तीसरी बार रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की व्यवस्था की है। उन्होंने केरल के मतदान प्रक्रिया में सहयोग के लिए रूसी नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में रथीश नायर ने कहा, यह तीसरी बार है जब रूसी संघ का वाणिज्य दूतावास रूसी राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान की मेजबानी कर रहा है। यह वास्तव में यहाँ रहने वाले रूसी नागरिकों और पर्यटकों के लिए भी है। हमें रूसी संघ के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ जुड़कर खुशी हो रही है। मैं अपने नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में वोट डालने के लिए उनके सहयोग और उत्साह के लिए केरल में रूसी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं चेन्नई में सीनियर कॉन्सुल जनरल सर्गेई अजूरोव ने कहा कि हम राष्ट्रपति चुनाव के ढांचे में प्रारंभिक मतदान का आयोजन कर रहे हैं। हम यहां भारत में रहने वाले रूसी संघ के नागरिकों के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए हैं। रूसी नागरिक उलिया ने कहा, केरल में हमारे साथी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अवसर प्रदान कर रहे हैं और इसके लिए रूसी सदन और भारत में महा वाणिज्य दूतावास के आभारी है। बता दें कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 15 मार्च से 17 मार्च के बीच वहां वोटिंग होगी। हालांकि इस चुनाव को औपचारिकता मात्र ही माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति चुना जाना करीब करीब तय है। रूस का राष्ट्रपति चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। उसकी कई वजह भी हैं। चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग जारी है। पुतिन के सामने कोई दमदार विपक्ष नहीं है। और तो और ये पहली बार है जब रूस में 3 दिन तक वोटिंग होगी। इस चुनाव में पुतिन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल रूस में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया काफी अलग है। वहां पॉपुलर वोट से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी कि जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं वही राष्ट्रपति होता है। अगर उम्मीदवार ज्यादा है और किसी एक को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो 3 हफ्तों के बाद दोबारा चुनाव कराया जाता है। जी हां, 3 हफ्तों के बाद फिर से दोबारा चुनाव करवाया जाता है, जिसमें टॉप 2 उम्मीदवार ही होते हैं। मान लो कि इस बार चुनाव में अगर जो 5 लोग उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और अगर जो किसी को भी 50% वोट नहीं प्राप्त होता है तो इसके लिए 3 हफ्ते के अंदर दूसरी बार फिर से चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें से आखिरी चुनाव में जो टॉप 2 उम्मीदवार थे उनको ही शामिल सिर्फ किया जाएगा। फिर इन 2 में से कोई भी एक राष्ट्रपति बन सकता है। पुतिन का जितना तय क्यों है, आइए थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। पुतिन अब तक 4 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा ही है। साल 2000 में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्हें 54% वोट मिले थे। इसके बाद 2004 में उन्हें 72% और 2012 में 65% वोट मिले थे। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 77% वोट हासिल किए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 71 साल के पुतिन की छवि रूस में एक सख्त नेता की है और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यही है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन पर वार क्राइम के आरोप लगे हों, लेकिन रूस की एक बड़ी आबादी को उनका समर्थन हासिल है। रूसी मानते हैं कि पुतिन ही है जो अमेरिका, यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को सख्ती से जवाब दे सकते हैं। फरवरी में एक सर्वे हुआ था जिसमें 75% रूसियों ने पुतिन को वोट देने की बात कही थी। व्लादिमीर पुतिन की जीत की एक वजह यह भी है कि वहां उनका मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा नेता है ही नहीं। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पिछले साल कहा था, फिलहाल उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। असल में कोई भी उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। रूस में अभी वाकई में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पुतिन को टक्कर दे सके। पुतिन का विरोध करने वाले नेताओं की या तो मौत हो चुकी है या फिर अज्ञातवास पर है। पिछले महीने ही पुतिन के कट्टर विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी की आर्कटिक जेल में मौत हो गई थी। माना जाता है कि नवलनी ही पुतिन को टक्कर दे सकते थे। नवलनी के अलावा प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को भी पुतिन का बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की भी मौत हो गई। इन दोनों के अलावा पुतिन के एक और विरोधी उभर रहे थे जिनका नाम बोरिस नादेजदिन है।
लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने से ही रोक दिया। इस चुनाव में पुतिन का मुकाबला 3 नेताओं निकोलाई खारितोनोव, लियोनिद स्लत्स्की और व्लादिस्लाव दवानकोव से होगा। हालांकि इन तीनों को डमी कैंडिडेट ही माना जा रहा है। इन तीनों के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के सदस्य 75 साल के निकोलाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। 2004 में भी निकोलाई ने पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 14% से भी कम वोट मिले थे। सर्वे में अनुमान लगाया गया कि इस बार निकोलाई को महज 4% वोट ही मिल सकते हैं। 56 साल के लियोनिद स्लत्स्की स्टेट ड्यूमा के सदस्य हैं। वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रसिया के नेता हैं। स्लत्स्की भी पुतिन की तरह ही पश्चिमी विरोधी है। 2018 में महिला पत्रकारों के एक समूह ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि संसदीय आयोग ने उन्हें बरी कर दिया था। सर्वे में उन्हें 5% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं 40 साल के व्लादिस्लाव स्टेट ड्यूमा के डिप्टी चेयरमैन है। न्यू पीपल पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। राष्ट्रपति पद के लिए वो सबसे युवा उम्मीदवार भी है। पुतिन की तुलना में उन्हें खुद को ज्यादा उदार दिखाने की कोशिश की है। यूक्रेन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि वो शांति के पक्षधर है, लेकिन हमारी शर्तों पर। सर्वे के मुताबिक उन्हें 5% वोट मिलने की उम्मीद है। अगर सर्वे की बात सच होती है तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ताकतवर बन जाएंगे पुतिन। रूस में अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में सिर्फ जोसेफ स्टालिन रहे हैं। अगर पुतिन इस चुनाव में जीत जाते हैं तो 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। पुतिन 24 साल से सत्ता में है और 6 साल का ये कार्यकाल पूरा करने के साथ ही उन्हें 30 साल हो जाएंगे। उनसे पहले जोसेफ स्टालिन 29 साल तक रूस की सत्ता में रहे हैं। स्टालिन ने 1924 से 1953 तक रूस की सत्ता संभाली है। रूस में सबसे ताकतवर शख्स राष्ट्रपति ही होते हैं और पुतिन इसमें खरे भी उतरते हैं। पुतिन का न सिर्फ वहां दबदबा है, बल्कि मीडिया से लेकर अपने विरोधियों तक पर उनका भरपूर कंट्रोल है। अगर पुतिन चाहे तो 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ऐसा क्यों करें, सुनिए। राष्ट्रपति बनने से पहले पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। 1999 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कुछ ही महीनों में एल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया और फिर पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए। 26 मार्च 2004 को पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 70% से ज्यादा वोट मिले थे। 993 यानी कि 993 नंबर का रूसी संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना नहीं रह सकता। लिहाजा 2008 में पुतिन को पद छोड़ना पड़ा। पुतिन ने दमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वो खुद प्रधानमंत्री बन गए। मेदवेदेव की सरकार में संविधान में संशोधन किए गए और तय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 4 साल की बजाय 6 साल का होगा। चूंकि पुतिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसलिए वो 2012 में तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। मार्च 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने। 2018 के चुनाव में पुतिन को 75% से ज्यादा वोट मिले थे। जुलाई 2020 में पुतिन एक संविधान संशोधन लेकर आए। इससे उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने की ताकत मिल गई। पुराने कानून की जगह नए कानून ने ले ली, इसलिए पुतिन 2024 के बाद 2030 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह पुतिन चाहे तो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। आइए थोड़ा पुतिन के पास्ट के बारे में जान लेते हैं। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन और मारिया इवानोवना के घर व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। उनके 2 बड़े भाइयों की बचपन में ही बीमारी से मौत हो गई थी। पुतिन के दादा स्पिरिडोन पुतिन सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक थे। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में तो उनकी मां फैक्ट्री में काम किया करती थी। सितंबर 1960 में पुतिन ने अपने घर के पास ही एक स्कूल से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने सेंट पीटर्स स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 1975 में पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन किया। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी के ड्रेसडेन में एजेंट के तौर पर तैनात किया गया। यह विदेश में उनकी पहली तैनाती थी। करीब 16 सालों तक जासूस का काम करने के बाद पुतिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आ गए। पुतिन 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज है। पुतिन ने अपने शासन में विपक्ष और मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है। 1999 में भी जब एल्त्सिन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो कई लोग इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन पुतिन को कोई रोक नहीं सका। इन्हीं कारणों की वजह से कहा जा रहा है कि 5वीं बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं पुतिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हें हराना क्यों नामुमकिन है और रूस पर उन्होंने कैसे अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।